Hello friends, welcome to our new video. So in this video we'll talk about encryption. So इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं कि इंक्रिप्शन होता क्या है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपने इंक्रिप्शन का नाम तो सुना ही होगा, चाहे वो आपके डेटा को सिक्योर बनाने के लिए हो या फिर जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए हो, चाहे आप जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे, उसको सिक्योर बनाने के लिए हो, चाहे वो मैसेजेस को सिक्योर बनाने के लिए हो, चाहे व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो. तो आखिरकार इंक्रिप्शन क्या है, हाउ इट वर्क्स, तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं. इंक्रिप्शन इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये तो हज़ारों साल पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं. और इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप किसी की सेंड करें या आप लिखें, कहीं पे स्टोर करें, तो वो एक ऐसे फॉर्म में हो जिसका मतलब ये हो कि आप जिसे दिखाना चाहते हैं उसी पर्सन को वही पर्सन सिर्फ देख सके उस इंफॉर्मेशन को या डेटा को. ठीक है, हर कोई उससे कोई मतलब ना निकाल पाए. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, नॉर्मल या सिंपल इंक्रिप्शन को जस्ट सपोज ABCD है. ठीक है, तो बी को अगर मैंने मान लिया कि वो क्या है, ए को मैंने मान लिया बी, ए को मैंने लिखा बी. ठीक है, बी को लिखा सी को लिखा डी, ऐसे ही करते करते मैंने जेड तक ऐसे कर लिया. ठीक है, तो ऐसे करते करते जो भी मेरे को एक्चुअल लिखना होगा मैं उसे एक अक्षर आगे वाला लिखूँगी. तो अगर मेरे को लिखना है टेक्स अजवान, इंक्रिप्शन के बाद में वो क्या बन जाएगा, तो बनेगा UFDITBKXBO. जब तक किसी को ये नहीं पता कि मैंने इसे एक अल्फ़ाबेट आगे करके लिखा है, तब तक इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता. दिस इज़ अ सिंपल इंक्रिप्शन. ओके, अब इंक्रिप्शन से आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा कि की क्या होगी कि ये होगी जो भी लिखा है उसमें एक अल्फ़ाबेट कम कर देना होगा. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यू से अगर हम एक कम करूँगी अगर मैं, तो वो टी होता है, जिसका मतलब हो गया फर्स्ट लेटर ऑफ माय फुल सेंटेंस, जो टेक्स्ट अजवान का टी हो गया. ठीक है, तो जिसको मैं सेंड कर रही हूँ ये और उसको पता है कि इसकी की क्या है, तो जैसे है मैं उसको मैसेज भेजूँगी, सिर्फ वो ही पर्सन उसे पढ़ पाए. उसको पता है कि उस मैसेज को हम कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं पब्लिक की इंक्रिप्शन की. सो बेसिकली एक टेक्निक है, कॉमन टेक्निक है. लगभग जितने भी इंक्रिप्शन आपके होते हैं, चाहे ईमेल्स हो गया, मैसेजेस हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बेस्ड ऑन PKE क्या हो गया, पब्लिक की इंक्रिप्शन. पब्लिक की इंक्रिप्शन क्या होता है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं एक यूज़र हूँ. ठीक है, और एक यूज़र मेरे साइड में यहाँ पे खड़ा है, तो हम दोनों के पास में दो तरीके के कीज़ होते हैं. ठीक है, मेरे पास में एक प्राइवेट की जो सिर्फ मेरे पास रहती है, एक पब्लिक की है जो सभी के पास रहती है. सेम उस यूज़र के साथ भी, जैसे दो की होगी उस पर, एक होगी प्राइवेट की जो सिर्फ उसके पास होगी, एक होगी पब्लिक की एक होगी प्राइवेट की जो कि सिर्फ उसके पास होगी, एक होगी पब्लिक की जो कि सबके पास होगी. ठीक है, अब प्राइवेट की, पब्लिक की, व्हाट इज़ दिस. ठीक है, तो मैं इसको समझाती हूँ. सबसे पहले बात करते हैं की क्या होता है. आप ये मानिए कि डिकोड करने का फॉर्मूला उस की में होता है कि कैसे जो ओरिजिनल मैसेज के रिकवर करना है, कैसे ओरिजिनल मैसेज को रिकवर करना है. अभी अगर आपने किसी मैसेज को पब्लिक की से लॉक लगा दिया है, वो सिर्फ प्राइवेट की से ही ओपन होता है, और अगर आपने किसी मैसेज को प्राइवेट की से लॉक लगा दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की से ही ओपन होता है. अब फॉर सपोज़ मुझे दूसरे यूज़र को मैसेज लिखना है या लिखकर सेंड करना है हेलो, तो मैं क्या करूँगी कि जो दूसरे यूज़र की पब्लिक की है वो मेरे पास में है, क्योंकि वो सभी के पास में होती है, राइट. तो वो मैंने पब्लिक की
तो वो मैंने पब्लिक की से हेलो को लिखा और पब्लिक की से उसे लॉक कर दिया और वो मैंने मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है, उस यूज़र के पास। तो वो यूज़र सिर्फ अपनी प्राइवेट की यूज़ करके है, ठीक है, उस मैसेज को ओपन कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इस चीज़ को थोड़े और सिक्योर बनाना चाहती हूँ, तो अगर मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये मैसेज मैंने ही सेंड किया है, क्योंकि पब्लिक की तो सभी के पास में है, कोई भी सेंड कर सकता है, मैं क्या करूँगी, मैं पहले उस मैसेज को लॉक करूँगी जिस यूज़र को सेंड करना है उसकी पब्लिक की से। उसके बाद मैं इस मैसेज को एक और बार लॉक करूँगी मेरी खुद की प्राइवेट की से, मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। तो जब वो मैसेज उस यूज़र के पास जाएगा तब वो देखेगी कि ये तो प्राइवेट की से लॉक है, तो मेरी पब्लिक की जो उस यूज़र के पास में है वो पहले उसे अनलॉक करेगा, ठीक है, और उसके बाद मैं वो उसको खुद की प्राइवेट की से उस मैसेज को अनलॉक करेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है पब्लिक और प्राइवेट की में, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ऐसा ही होता है, ऐसे ही वर्क करता है, राइट। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी यूज़र को ईमेल सेंड करना है तो वो यूज़र जो है वो अपनी प्राइवेट की मुझे बताएगा, अपनी पब्लिक की जो है, जो यूज़र ने मुझे बताई है उसको यूज़ करते हुए मैं उस मैसेज को लॉक कर दूँगी और वो मैसेज मैं सेंड कर दूँगी। जब मैसेज या ईमेल सामने पहुँचेगा तो यूज़र अपनी प्राइवेट की यूज़ करके मैसेज को अनलॉक कर लेगा। तो बेसिकली अपनी ये तो बात हो गई डेटा को ट्रांसमिशन के टाइम की। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप वेबसाइट्स में किसी ऑनलाइन साइट्स पे अपनी डिटेल्स स्टोर करते हैं, लॉगिन करते हैं, चाहे वो जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो वो इसी तरीके से काम करता है। लेकिन जो डेटा स्टोर्ड है उसको आप कैसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गूगल ड्राइव बॉक्स पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह डाल रखी है, या आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वो स्टोर्ड है अलग अलग जगह पर वेबसाइट में। उसके लिए हम काम में लेते हैं हैश टेबल का। हैश टेबल क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे नाम में हिमानी, तो हिमानी जहाँ पे स्टोर होता है वो हिमानी की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वो एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा जंबल करके बहुत ही ज़्यादा अलग मतलब निकाल के वहाँ पे स्टोर करते हैं, और वो रिकवरी वापस से एक की से ही पॉसिबल है, और वो की सिर्फ उन वेबसाइट्स के पास में होती है। तो नॉर्मली उसको डिकोड करना इम्पॉसिबल सा होता है, लेकिन कुछ भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगे होते हैं कि हम कैसे कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल लें, जो भी लूप होल्स है वहाँ हम घुस जाए और उस डेटा को रिकवर कर पाए। तो यहाँ पे एक रेस सी लगी होती है, जो इनक्रिप्टर्स है वो उसे सेफ बनाने के लिए, और जो इंक्लूडर्स है वो उसके अंदर कमियाँ या लूप होल्स ढूंढने में लगे रहते हैं। कॉमन जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते तो उसमें पब्लिक की इंक्रिप्शन, जिसमें हर एक यूज़र्स के पास में 2 की है, एक तो प्राइवेट की, एक पब्लिक की। प्राइवेट की खुद के लिए, पब्लिक की सबके लिए, मतलब प्राइवेट की लॉक करोगे तो वो अनलॉक होएगा पब्लिक की से, पब्लिक की लॉक करोगे तो अनलॉक होगा प्राइवेट की से। सिंपल चीज़, ठीक है। तो चलिए गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट to like, subscribe and share my video. Thank you guys.